ये सारी स्टॉल लगी हुए हैं अपनी अपनी कंपनी की। जाइडेक्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड की है ये इंसेक्टिसाइड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। और ये सारी देखो, ये फिर कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी से ये भैया आए हुए हैं। देखिए इस तरीके से ये इनके यहाँ से फ्रूट्स भी लाए हुए हैं कुछ। और ये देखिए ये मोटे अनाज जिसे कहते हैं शायद वो है, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट से आए हुए हैं भैया। इनका भी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है कृषि प्रदर्शनी में। यहाँ बहुत सी वैरायटीज़ के बीज रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम भैया से बात करेंगे, कुछ हमें अनोखी चीज़ें दिख रही हैं। भैया हाँ भैया, कहाँ से आए हैं आप? कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट से। चित्रकूट से भैया जी ये पधारे हुए हैं यहाँ पे। ये कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट से आए हुए हैं। भैया शुभ नाम क्या है अपना? हमारा नाम है डॉक्टर दीपेश। डॉक्टर दीपेश जी हैं ये। तो यहाँ प्राकृतिक खेती और जी श्री अन्न पर जी काम हो रहा है। तो भैया ने जो बताया हमें कि प्राकृतिक खेती और श्री अन्न, मतलब ये अनोखा नाम हमने सुना है। श्री अन्न मतलब जो मतलब मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि मिलेट्स। तो वैसे भी हमारे देश में मिलेट्स का तो भरमार रही है। तो भैया के साथ मिलेट्स पर ही चर्चा करेंगे। भैया आप क्या क्या कौन कौन सी वैरायटी, कौन कौन से मिलेट्स आपके यहाँ हैं? बाजरा, कोदो, कुटकी, इन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन भी करते हैं। किसान को भी अवेयर करते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर जो है उनको भी अवेयर करते हैं, जो आज गेहूं चावल सब खा रहे हैं कि उससे धीरे धीरे इसमें शिफ्ट हों मोटे अनाज में। क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा है। जो आज की बीमारियाँ फैल रही हैं, डायबिटीज़ है और कई तरह की, खून की कमी है कई गांव में जो महिलाएं हैं, ठीक है, कैल्शियम की कमी है। इसमें ये कैल्शियम आयरन रिच होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। ग्लूटेन फ्री है। कई लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है जो गेहूं का कंज्यूम करते हैं। चावल का जो शुगर इंडेक्स है वो हाई होता है, शुगर इंडेक्स, इसलिए उसकी जगह ये लोग यूज कर सकते हैं। तो आपने नाम बताए थे, थोड़ा हमें 10-12 नाम मिलेट्स के जो होते हैं बताएंगे? आपका कोदो है, ये देखिए ऑक्सल मिलेट इसको बोलते हैं जी, ठीक है। ये कुटकी है, इसको हम लोग लिटिल मिलेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। ये कोदो है, ठीक है। ये आपका रागी है जी। ये आपका सावा है, बर्नयार्ड मिलेट जी। ये आपका ज्वार है, ठीक है, सोरगम बोलते हैं। ये आपका बाजरा है। तो भैया ने बताया प्रोसेसिंग के बाद हम इसको प्रोसेसिंग प्लांट में प्रोसेसिंग करते हैं, फिर ये बीज बनाते हैं। जैसे सावा का चावल हो गया, ठीक है, रागी का है, ये आपका बर्नयार्ड मिलेट है, ये कोदो है, ये ज्वार है, ज्वार का बीज है, ये बाजरा है, ये कुटकी है, ये कंगनी है, ठीक है। इसका हम आटा भी, जैसे रागी का हमने और प्रोसेसिंग करके रागी का आटा बनाया, ठीक है, इजी टू कंज्यूम। तो ये सबके प्रोडक्ट हैं। तो भैया ने जैसे बताया है कि इनको प्यूरीफाई करके, ग्राइंड करके, अपने तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा करके फिर इनको आप भैया आप देते हैं जिनको भी चाहिए हैं। ये इनकी कंपनी की तरफ से इनको पैकिंग करके बढ़िया तरीके से दिया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक और जो फाइबर प्रोटीन्स जो युक्त अनाज है, मोटे अनाज, जैसे कि भैया ने बताया है हमें कि कोदे हैं, सावा है और भी बहुत से हैं, कुटकी है, रागी है, ये तमाम तरीके जो। बाकी ये एक मटर है, इसका नाम है काशी तरफ्ती। ये क्या है, इसमें हम सलाद की तरह इसको यूज कर सकते हैं। इसमें छिलका हटाने की जरूरत नहीं है जी। छिलका सहित इसको खाते हैं। ये नई वैरायटी आई है अभी। भैया ने बताया कि ये छिलका सहित खाने वाली मटर जो आई है, इसको आप सैलड की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए ये मटर इस तरीके से ये नई आई हुई है, पर इसमें विटामिन और बहुत सी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं जो अब स्वास्थ्य के लिए, हमारे सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। भैया ये क्या है, ये जो ये यहाँ पर ये आंवला और चुकंदर का माउथ फ्रेशनर बनाया गया है। जी। ये आपको हम टेस्ट कराएं। बिल्कुल। माउथ फ्रेशनर जो केमिकल युक्त आते हैं, ये नेचुरल ऑर्गेनिक माउथ फ्रेशनर है जो कि आंवला और चुकंदर से बनाया गया है जी। भैया ने बताया कि माउथ फ्रेशनर जो आजकल बीमारियों की मेन वजह बनी हुई है, गुटखा और खैनी जो खाते हैं, उसका एक नया भैया ने एक आविष्कार कह सकते हैं आप। ये एक चुकंदर और आंवले का बनाया हुआ है माउथ फ्रेशनर, हमें भी दिया है। हम तो वैसे यूज नहीं करते कोई खैनी वगैरह, लेकिन हम इसको ज़रूर यूज करेंगे। खाना खा के यूज करना होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये हम लोगों ने हॉट एयर ओवन में, जैसे ब्रोकली का एक सीजन में आती है, बाकी साल भर तो हमें नहीं मिलती, तो इसलिए हमने हॉट एयर ओवन में इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड में एयर ड्राई किया, जिससे कि हम ऑफ सीजन भी इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह भतुआ है, सूखी पालक, मशरूम, इन सबको, ताकि ऑफ सीजन भाई आगाती पिछाती करते ही हैं, खेती करते हैं लोग। बिल्कुल। तो इससे हम इसको एयर ड्राई करके भी यूज करते हैं। हमें सारी जानकारी दी है मिलेट्स के ऊपर, तो हम अब भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मोटे अनाज के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी, क्योंकि ये स्टॉल कभी मिलते नहीं हैं देखने के लिए।
आप मार्केट में भी बाज़ार में कहीं जाओ तो वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। ये जो स्टॉल है ना, ये गवर्नमेंट इनके लिए करवाती है, जो मेले लगवाती है किसानों के लिए, तो ऐसी जगह पर ही ये सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भैया ठीक है, धन्यवाद भैया। तो ये एक स्टॉल है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। ये पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर से आए हुए हैं। ये पशुओं की चिकित्सा हेतु ये दवाइयाँ वगैरह ये जो भी हैं, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये स्टॉल लगा हुआ है। ये जानवरों की जो देख रेख के लिए जितनी भी मेडिसिन है, यहाँ पर भैया ने स्टॉल लगा रखा है। तो नमस्कार भैया। भैया आज ही आपका शुभ नाम क्या है? अजय पटेल। अजय पटेल भैया जी ये स्टॉल लगाए हुए हैं। भैया जी आप कहाँ से आए हुए हैं? IVRI इज्जत नगर। IVRI इज्जत नगर से भैया जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो भैया ये जानवरों के लिए जो है बीमारी के लिए जो दवाइयाँ वगैरह स्टॉल लगा रखा है, तो इसमें आप क्या क्या मतलब इसमें हैं? एक्चुअली जो IVRI ना, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी। यहाँ पे जो जानवर में होने वाली बीमारियाँ हैं जी। वैक्सीन बनाते हैं जी। ये वैक्सीन जो IVRI के द्वारा डेवलप की गई है, उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन लगाया गया है जी। और जो अदर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई वो लगाया गया है जी। तो भैया ने बताया जैसे कि जानवरों के लिए जो वैक्सीन वगैरह जो है वहाँ पर डेवलप की गई हैं जानवरों की हेल्थ के लिए, वो सारी यहाँ पर बनाई हुई हैं। और भी जो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए जो जैसे दिख रहे हैं फ्रैक्चर वगैरह के लिए जो भी उनके जानवरों के लिए हैं वो भी बनाए हुए हैं। तो ये उनका स्टॉल लगा हुआ है। तो भैया जी ये प्रतिवर्ष लगता है अपने यहाँ पे? हर वर्ष यहाँ पे लगता है कि नहीं? जब से ये मेला लग रहा तब से तो बुलाते हैं। अच्छा, काफ़ी मतलब 2-3 साल से तो लग रहा है करीब। हाँ, 3 साल से। भैया ने बताया कि 3 साल से लगातार इस मेले में आ रहे हैं और किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं जानवरों के प्रति, उनकी देखरेख के लिए, उनके हेल्थ के लिए। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो भैया ये और एक अनोखा स्टॉल हमारे लिए मिला है। जो भैया हैं इनके यहाँ आए हुए हैं, जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से भैया आप आए हुए हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर जितनी भी दालें हैं इस पर जैसा कि लिखा भी है उनकी वेराइटीज़, कुछ नंबर वगैरह लिखे हुए हैं उनकी जो वैरायटी भैया ने डेवलप की होंगी उनके जो अनुसंधान के द्वारा हमारे। तो इसमें देखिए ये किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ये चने हैं और ये मटर वगैरह है और भी ये जो बहुत सी मतलब जो दालें हैं उनकी सारी वेराइटीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं। ये उड़द मूंग वगैरह हैं और भी हैं कई के, हम नाम भी नहीं जानते। तो भैया यहाँ पर स्टॉल लगाने का आपका मकसद क्या है भैया? जैसे हमारा संस्थान का काम है कि वैरायटी डेवलप करना। जी। तो ये किसान मेला में ये अवसर है हमारा जी। जो भी किसान आएगा या जो भी साइंटिस्ट आएगा ना, जी। तो उनको ये बता सके कि ये वैरायटी है ताकि अपना खेत में उगा सके जी। ताकि और भी जो किसान भाई है जी। उन लोग के तक भी पहुंच सके ना। जी। क्योंकि हम तो सब लोग को ऐसे बता नहीं सकते कि हाँ ट्रेनिंग दे के, तो फिर बिल्कुल। हमारा यही अवसर है जिसमें हम बहुत लोगों को एक साथ ही हमारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जी। भैया ने कितनी अच्छी बात कही, कितनी बढ़िया बात कही है कि हम लोग एक एक करके या किसी को हर बार तो मतलब हर किसान के पास पहुंच नहीं सकते, उनको बता नहीं सकते। तो यहाँ मेले के माध्यम से जो गवर्नमेंट स्कीमें चलाती हैं, जो मेला लगवाती हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर एक से कई ज़्यादा मतलब कई जगह के काफ़ी जिलों के जैसे भैया आए हुए ऐसे किसान भी आते हैं। तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से जो दलहन या फसलों के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ भैया से लेते हैं। उसमें जानकारियाँ देने में भी भैया को आसानी होती है। एक जगह पर एक काउंटर पर कई किसानों से रूबरू होने का मौका मिलता है, क्या समस्याएं आ रही हैं उनको, कौन सी क्रॉप उन्हें लगानी है, कितनी वैरायटीज़ की, कितनी मतलब उसकी जो ग्रोथ है कितनी है, कितना पैदावार है, ये सारी जानकारियाँ भैया मतलब इस तरीके से अपने हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं। तो भैया ये आप यहाँ पर स्टॉल लगा है, कितने बार लगा चुके हैं झांसी जिले में? नहीं, हमारा जो संस्थान का स्टॉल हर बार लगता है जी। मैं पहली बार आया हूँ स्टॉल लेके। अच्छा। भैया ने बताया कि हमारे संस्थान का जो स्टॉल है वो हर बार लगता है, पर भैया जो है चूँकि पहली बार यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। भैया थोड़ा यहाँ बीजों के बारे में बताएंगे, ये कैसी क्या वैरायटी है जो अभी लेटेस्ट जो वैरायटियाँ डेवलप की हैं आपने? जरूर जरूर बताएंगे। जैसे आपका बुंदेलखंड के लिए आप ले सकते हैं IPC 2004-98 वाला, ये ले सकते हैं बुंदेलखंड रीजन के लिए, ठीक है। और इसका पैदावार है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। अच्छा, 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हाँ, ये ले सकते हैं। और बाकी आप अरहर का देखेंगे तो अरहर का ये ले सकते हैं IPA 15-6, ये वाला जो वेराइटी है इसको ले सकते हैं। ये सबसे कम दिन का है, भारत का सेंट्रल रीजन के लिए है 129 से 149 दिन का है।
ठीक है, ये ले सकते हैं। और मूंग के लिए बताना चाहेंगे विराट एंड शिखा, ये दोनों पॉपुलर वेराइटी है। ये सबसे कम ड्यूरेशन का है, 52 से 55 दिन का है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और शिखा थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का है, 60 से 70 दिन का होगा, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटर में आप देखिए कि हरित मटर भी है, IPFD 10-12 और 16-13, ये दोनों हरित मटर है जी, ठीक है। और ये जो मटर है दालों के लिए है जी, सब्जी का मटर नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे मसूर दाल का डिफरेंट किस्म है जी, ठीक है। ये छोटा दाना वाला है IPL 220, ये थोड़ा बड़ा दाना वाला है IPL 526, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया वैरायटी के बारे में। बाकी यहाँ पे ना हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप किया गया है जी। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा संस्थान से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है, ठीक है। हाँ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जी। ये मिनी दाल मिल है, ठीक है, दाल प्रोसेसिंग के लिए, ये आपका हर्बिसाइड स्प्रे करने के लिए जी, ठीक है। और ये है आपका मैनुअल वीडर जी, बहुत ये और ये ना बहुत हल्का है जी, तो कोई भी महिला किसान भी इसको यूज कर सकता है जी, ठीक है। और ये कुछ हमारा डिजीज पेस्ट का मैनेजमेंट का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे संस्थान का आप डिजिटल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान का वेबसाइट है और ये सब हमारा डिजिटल मीडिया है, जैसे गलन ज्ञान मंच है, पल्स वीडियो पोर्टल है, चना मित्र है, ठीक है। इसके थ्रू भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और एक यूट्यूब का चैनल भी है IIPR पल्स फार्मर कॉर्नर के नाम से, ठीक है। उसमें भी हम डिफरेंट लैंग्वेज में वीडियो है, जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, ये सब लैंग्वेज में वीडियो है, आप जरूर उसको विजिट कीजिएगा जी, ठीक है। जैसे कि भैया ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि हम किसान की हर समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, चाहे वो प्रैक्टिकली मतलब फिजिकली किसी तरीके से करनी पड़े, या किसी अपनी वेबसाइट से अगर जो किसान नहीं जा पाते तो हमारी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, जो कंपनियां हैं, उनके यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन पर जाके आप किसान पूरी जानकारी ले सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, भैया ने बताया, यूट्यूब चैनल से भी आप मतलब हर तरह से किसान के लिए कोई समस्या ना रह जाए। भैया का मंत्र है किसान के लिए हर समस्या का समाधान लेकर आना और हर तरह से उनका सॉल्यूशन निकालना। तो भैया ने ये सारी चीज़ें बताई, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भैया का कि हमारे झांसी ज़िले में इतनी अच्छी प्रदर्शनी का आयोजन होता है और हमारे क्षेत्र के किसान इसमें आते हैं, सहभागिता करते हैं और उनके लिए बहुत ही सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हम जैसे लोगों को भी सीखने के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, तो हम भी किसान परिवार से हैं, हम भी यहाँ जुड़े रहते हैं, बहुत सी योजनाओं का और हमारे बीजों का हमें लाभ मिलता रहता है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मेले के लिए। तो मिलते हैं अगले साल फिर, ठीक है, धन्यवाद। तो नमस्कार भैया, हम इस किसान बाज़ार मेले में आए हुए हैं। यहाँ पर एक JSC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इनने एक अद्भुत एक अलग से ट्रैक्टर जैसे दिखने वाली चीज़ जो है ये बनाई है। यूँ कहें कि ट्रैक्टर ही है, ये स्प्रे करने के लिए लाइट वेटेड है और इसमें कई टेक्नोलॉजी को नए तरीके से जोड़ा गया है। हमारे साथ इस कंपनी के एक जो भैया हैं, इनका हम नाम जानते हैं। भैया शुभ नाम क्या है अपना? विशाल पांचाल। भैया विशाल पांचाल जी है। विशाल पांचाल जी, भैया आपने ये जो गाड़ी खड़ी कर रखी है, ये ट्रैक्टर जैसे दिख रही है, तो क्या आपकी कंपनी ने ही बनाया है इसको? नहीं, हमारी कंपनी ने नहीं बनाया है, ये हम जूनागढ़ से लाए हैं। अच्छा। ये हमारे बुंदेलखंड में कुछ छोटे छोटे किसान हैं जी, उनके लिए ये सबसे लाभदायक है। अच्छा। मतलब कम आय में ज़्यादा मुनाफा। अच्छा। इसको जूनागढ़ भाषा में सनेडो बोलते हैं। अच्छा, सनेडो। हाँ, तो इससे अपन बुवाई भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते जी। हैं, खरपतवार भी निकाल सकते हैं और दाना भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी। आइए हम समझाते हैं आपको कैसे। जी बिल्कुल। इसके लिए एक छोटा सा बखर आता है जी। जैसे छोटे किसान है, छोटा सा बखर आता है ट्रैक्टर के लिए, तो उससे बखराई कर सकते हैं। ये अपना सीडल है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हाँ। वाला छोटा सीडल। इससे जैसे छोटे किसान है जी जी या कोई नया बीज के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा है जी, तो वो इस किसान के लिए सबसे बेस्ट है, छोटे किसान के हाँ, हाँ। लिए। इससे अपन मूंगफली और प्लस गेहूँ दोनों ही बो सकते हैं। जी दूसरा है आपका एल्टीकल्चर। जी ये आपका एल्टीकल्चर है, इससे अपन खरपतवार हटाते हैं। जी। अब खरपतवार कैसे हटता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन स्विंग होती है। जी वो पोस्टर में देखो लाइन स्विंग है। जी। ये देख सकते हैं।
ये आपकी लाइन स्विंग है ना, तो आप इसके पाए देख सकते हैं, इसकी काफ़ी चौड़ाई है, काफ़ी चौड़ाई है। आराम से ये इसको सीधा करके लिंक करके ट्रैक्टर में इसको चला देते हैं तो वो आपका खरपतवार निकल जाता है और साथ में गुड़ाई भी हो जाती है। साथ ही साथ जैसे कोई ये नहीं चलाना चाहता, इसमें स्प्रे मशीन भी ऐड है जी, तो इससे अपना छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है अपन को मूंगफली निकालना है जी, तो उसके लिए ये है, इसको बेलन मशीन कहते हैं। अभी ये हमने जोड़ के नहीं रखा है जी, इसमें एक लोहे की फांस होती है ब्लेड, जी, तो ये चलता है तो मूंगफली उखाड़ता जाता है और साथ ही साथ जो मिट्टी लगी रहती है पौधे में वो हटाता जाता है। वो है आपकी मशीन मूंगफली, मतलब मूंगफली से दाना निकालने वाली। ये आप देख सकते हैं इस तरह से वो दाना निकालता है, तो ये अपने ट्रैक्टर में लिंक हो जाती है जी। तो इससे अपन दाना भी निकाल सकते हैं। जैसा कि भैया ने पूरा रिव्यू करा दिया है, हमारे लिए पूरी जानकारी दी है इस छोटे से ट्रैक्टर के बारे में। जो छोटे मध्यम वर्ग के किसान हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक जो है चीज़ बनाई है उनने, यूँ कहें तो उनके लिए वरदान कह सकते हैं, क्योंकि कम खर्चे में इतनी छोटी और सारे काम करने वाली आपको खरपतवार निकाल सकते हैं, आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, इसमें पेस्टिसाइड डालने के लिए इसमें आप बीज भी बो सकते हैं, गेहूँ भी बो सकते हैं, मूँगफली भी, मतलब मल्टी क्रॉप कह सकते हैं आप इसको। इतनी अच्छी मशीन बनाई है, तो हम यही कहेंगे कि भैया जिस भी छोटे मध्यम वर्ग के किसान हैं तो भैया से संपर्क करें और किसी भी तरीके से इस अद्भुत चीज़ को लेने के लिए प्रयास करें।